करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता करें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें हम लोगों को जो सॉल्व करना है द्विघात बहुपद के शून्यांक को निकालने के लिए, मतलब हम लोग जो सीखेंगे इसमें द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है उसी को सॉल्व करेंगे। एक चीज और इसमें जानना होता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यांक और उसके गुणांक के बीच में संबंध होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक नहीं दो फॉर्मूला होता है। ध्यान देखिए, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध मतलब कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो हम क्या देख रहे हैं कि शून्यांकों का योग मतलब जो देखिए द्विघात बहुपद में दो शून्यांक निकलता है। कितना निकलता है? दो गो शून्यांक। तो शून्यांकों का योग मतलब दो शून्यांकों को यदि जोड़ देंगे तो बराबर होता है ये माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ से एक्स का जो गुणांक है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। ठीक है। और दूसरा, अगर हम इसी को एक और लफ्जों में बोले, दो शून्यांक का पहला का नाम अल्फा रख दीजिए, दूसरा का नाम बीटा, तो बोलेंगे योग बोलेंगे दोनों को जोड़ दिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब माइनस तो माइनस है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को बी बोलते हैं तो बी दे दिए हैं, एक्स का गुणांक ए है तो ए बोल देंगे। तो हम इसको हम बोल सकते हैं शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दोनों सेम है, बस इसको हम छोटा करके लिखे हैं शॉर्ट करके, इसको हम पूरा लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला है कि शून्यांकों का गुणनफल मतलब दो शून्यांकों को गुणा करेंगे तो बराबर होगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद ये है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये ए हो गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ये। ठीक है। तो हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब पहला शून्यांक, बीटा मतलब दूसरा शून्यांक, दोनों को गुणा किए बराबर सी बाई ए। सी मतलब अचर पद है, देख लीजिए, और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों, एक फॉर्मूला ये हुआ और दूसरा फॉर्मूला ये हुआ, दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये योग का है और ये गुणनफल का है। यानी जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यांक और गुणांकों के बीच में दो फॉर्मूला है। एक शून्यांकों का योग बराबर होता है एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बोलते हैं। और दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, जहाँ अल्फा मतलब पहला शून्यांक, बीटा मतलब दूसरा शून्यांक, माइनस तो माइनस, बी का मतलब हुआ एक्स का गुणांक, ए मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें भी अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा मतलब पहला शून्यांक, बीटा मतलब दूसरा शून्यांक, सी मतलब अचर पद और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ रहे हैं? तो यही दोनों फॉर्मूला को इसमें क्या कह रहा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता कीजिए। मतलब हमको इसका शून्यांक भी निकालना है और जो फॉर्मूला है इसका सत्यता मतलब प्रूफ करके भी दिखाइए। तो बहुत आसान है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस बहुपद का नाम दे दीजिए। हम क्या बोले, बहुपद को शॉर्ट में पी ऑफ एक्स या आप शॉर्ट में इसको पी ऑफ एक्स बोलते हैं, आप पी ऑफ एक्स नाम इसका रख सकते हैं। तो हम क्या कि इसको मान लिए कि ये बहुपद है इसीलिए एक्स के फॉर्म में, इसलिए मान लिए कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है। तो इसको इसका शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब ए और इसको क्या बोलते हैं सी, हम बगल में क्या करते हैं ए गुना सी करते हैं। ए बोले तो कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए बोलते हैं ना, देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बोलते हैं। ए के जगह में कौन है? 1, तो बोलेंगे 1 हो गया। अब सी के जगह में क्या है? 8 ले लीजिए। अब इसको गुना किया कितना होता है? 8। ठीक है। तो गुना करने के बाद जो भी आएगा, 8 आया ना, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर बी के बराबर हो। मतलब बी के जगह में देखिए कौन है, या बी के जगह में यहाँ क्या है, देखिए 2 है, मतलब 2 के बराबर हो। तो पता है इसको हम तोड़ेंगे तो बोलेंगे क्या, 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया बताओ तो? 8 हो गया। हो गया कितना? 8। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 होगा। तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया, मतलब बराबर आ गया। जोड़ने या घटाने पर आ रहा है ना, तो हम कहते हैं जोड़ने में नहीं लेकिन घटाने में आ जाता है, और गुणा करते हैं दोबारा 8 हो जाता है। मतलब इसको इस तरीके से टुकड़ा करना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना हो, ये बी के बराबर मतलब 2 आ जाए। तो हम बताइए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब ये टुकड़ा मेरा सही है। तो हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को यूँ ही उतार दिए, एक्स स्क्वायर को ही उतार दिए। अब इस टुकड़ा को यहाँ लिखिए, कैसे लिखेंगे, माइनस 4x और प्लस 2x। तो क्या देखिए, माइनस 4x प्लस 2x, अगर 4x में 2x चलेगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा ना। तो इसी को हम ऐसे लिखें, बात समझ रहे हो ना। आप सॉल्व कर लिए तो बड़ा यही आएगा, और -8 है तो 8 दे दिए।
तो अब हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स तो यूँ ही है, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, एक्स से निकाल लिए बचा क्या एक्स, और माइनस है तो माइनस, यहाँ एक्स से निकल के क्या बचा 4, और प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 2 2 चुका कितना होता है 8, मतलब 2 निकाल लिए तो बचा क्या यहाँ पर एक्स, और यहाँ से भाग लगाया कितना बचेगा 4, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए पी ऑफ एक्स को फिर उतार दीजिए आप, तो बताइए यहाँ पर x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या करते हैं x माइनस 4, हम क्या करते हैं x माइनस 4 यहाँ से निकाल लिए तो बचा यहाँ पर क्या x और प्लस 2, तो बताइए ऐसा गुणनखंड हो गया ये, x माइनस 4 यहाँ से निकाल लिए, x माइनस 4 यहाँ से निकाल लिए, x माइनस 4 यहाँ भी है निकाल लिए, तो बचा क्या यहाँ x बचा, x लिख दिया, और यहाँ क्या बचा 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ इतना करने के बाद अब क्या कीजिए कि इस पी, ये बहुपद का शून्यांक निकालना चाह रहे हैं, इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर कर दीजिए 0, क्या कर दीजिए 0, तो ये हम क्या बोलेंगे, एक बार हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, दोनों 0 बराबर हो गया, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर -2, उसको उधर भेजेंगे तो -2, तो 2 शून्यांक निकल गया बहुपद का, एक शून्यांक आप देख रहे हैं क्या कितना निकला है, दो, क्योंकि बहुपद का जो शून्यांक होता है 2 शून्यांक होता है, एक निकल गया मेरा 4 और एक निकल गया -2, 2 शून्यांक निकल गया। शून्यांक को तो निकाल लिए जो निकालने कहता था, अब क्या कह रहा है शून्यांकों तथा गुणकों का संबंध की सत्यता कीजिए, मतलब जो फॉर्मूला है इसको आप सत्यता भी कीजिए, जांचिए, ठीक है, जांच देखिए ये सही है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इसका शून्यांक फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस बी बाई ए। अल्फा बताइए, अल्फा मतलब पहला शून्यांक कितना है 4 दे दिए, बीटा कितना है -2 तो -2 दे दिए। अब बताइए -2 माइनस है और माइनस लिख दिए बी के जगह में देखिए यहाँ इसमें क्या है, बी के जगह में क्या है -2 तो लिख दिए क्या -2। अच्छा ए के जगह में देखिए क्या है एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 लिख दिए। अच्छा बता 4 में से 2 गया कितना बचा, 4 में से 2 कर जाएगा कितना बचेगा बताइए, तो 2 बचा, और बताइए माइनस माइनस प्लस इधर क्या बचा 2 नीचे कुछ नहीं तो 1, तो बताइए बराबर हो गया। तो हम क्या किए इसका योग को जांच दिए, जांचे ना क्या निकला 2 दोनों तरह आपस में बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक तो जांच दिए। अब दूसरा देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको छाप लीजिएगा आप लोग। अब दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, वो भी नहीं जांचना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बताओ कितना है यहाँ पर कितना निकला है देख लीजिए 4, कितना निकला है 4, तो 4 दे दिए। बीटा देखिए कितना है -2 बराबर सी देखिए कितना है यहाँ पर -8 दे दिए। ए कितना है देखिए तो कुछ नहीं तो 1, तो बस 4 दूनी 8 माइनस में, और इधर पहले क्या है 8 देखिए दोनों चाहे दिए, तो शून्यांक भी निकाल दिया, उसके जो गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध था उसको हम जांच करके भी दिखा दिए, दोनों प्रूफ हो गया, तो शून्यांक निकाले। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देखिए, जो भी है सबसे पहले इसका क्या करें नाम देंगे इसका भी, पी ऑफ एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दे दिए। अब इसको फिर क्या बोलेंगे ए को सी से गुना करेंगे, ए देखिए 4c कितना है 1, तो 4 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से तोड़िए, इसको इस तरीके से तोड़िए तो टुकड़ा में कि ये b के बराबर आ जाए, तो बताए तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, तो मतलब मेरा टुकड़ा ये सही है। तो हम क्या बोलेंगे पी ऑफ एक्स ऐसे लिख दिए 4s स्क्वायर, इसको लिखिए यहाँ पर इसी के जगह में -2s और -2s, तो बराबर बताइए कितना हो जाएगा 4s नहीं हो जाएगा, और प्लस 1 को यूँ ही उतार दिए, ठीक है। अब बताइए पी ऑफ एक्स निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 है यहाँ पर, तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और s दोनों जगह s निकाल लिए, बचा 2 निकल गया, कितना बचा 2, एक s निकल गया, क्या बचा s और माइनस, और यहाँ देखिए इन दोनों में देखिए क्या है, तो हम बोलेंगे क्या इन दोनों में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर s है लेकिन यहाँ s नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ पर 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है कॉमन, क्या कॉमन है जल्दी बोलिए, सॉरी सर मिस्टेक हो गया। देखिए सबसे पहले बताइए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर भी है 2 और यहाँ भी s यहाँ भी s, तो 2s निकल गया, यहाँ क्या बचा 2 बचा और s बचा, ठीक है, माइनस ये 2s निकल ही गया, क्या बचा बताइए तो 1। अब यहाँ पर आ जाइए दोनों में, तो हम बोलेंगे माइनस है तो माइनस, मतलब माइनस में निकलेगा, थोड़ा मार्कर में क्या दिक्कत होगी, तो यहाँ पर क्या क्या माइनस दे दिए। उनके बाद हम क्या देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 1, तो बचेगा क्या 2s प्लस 1, दिख रहा है आप लोग को 2s प्लस 1, ठीक है। अब बताइए इतना हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे पी ऑफ एक्स, क्योंकि 1 मिनट मार्कर देख लेते हैं 1 सेकेंड।
तो देखिए इसको दोबारा हम सॉल्व कर लेते थे, देखिए थोड़ा सा। तो हम क्या किए, इन दोनों को यहाँ पे तोड़ लिए। अब देखिए क्या लिखा होगा ना, पी ऑफ एक्स बराबर, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या है 2s, तो यहाँ से क्या करेंगे 2s निकाल लिए, माइनस है तो माइनस 2s यहाँ से निकल गया, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, और माइनस है तो माइनस, ये दोनों कॉमन ले लिए इसको इस तरीके से 1 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए लिख दिए पी ऑफ एक्स बराबर, अब यह ध्यान से देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखिए 2s, इसमें भी है 2s, यहाँ भी है, हम क्या किए 2s यहाँ से निकाल लिए, 2s निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 2s निकाल लिए बचा 2 और s बचा हुआ है, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से 2s निकल कर कितना बचा 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, 2s यहाँ पर, यहाँ देखिए 2s है, यहाँ पर 2s नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए इन दोनों में हम कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई सा कॉमन हमको नहीं दिखता है, ऐसे हम क्या करेंगे दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, क्या है 1 कॉमन। तो क्या कि यहाँ से 1 निकाल लिए तो बचा क्या, बचा 2s और प्लस 1, प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस निकल गया, इसीलिए यहाँ क्या होगा माइनस, बात समझ रहे हैं, ठीक। अब बताइए अगर हम p ऑफ x बराबर बोलते हैं तो यहाँ पर 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 को यहाँ से निकाल लिए तो बचा यहाँ पर क्या मेरा, यहाँ पर क्या बचा 2s यहाँ बचा, ठीक है, और माइनस तो माइनस है और 1 तो 1 है, तो यहाँ पर भी क्या बचा 2s माइनस 1। इस तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें शून्य, अब निकालना हमको शून्यांक है, तो हम क्या करेंगे शून्यांक के बराबर कर देंगे, तो p ऑफ x बराबर 0 हो गया, तो एक बार लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। यहाँ से क्या करेंगे s बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1, और ये इंटू में नीचे आ गया तो क्या हो गया 1/2। यहाँ भी s बराबर निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे तो 1, और यहाँ क्या हो गया नीचे चले गया 1/2, तो मतलब s बराबर एक जगह आ गया 1/2, यहाँ भी s बराबर हो गया 1/2। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक होता है, तो दोनों शून्यांक मतलब चर का 2 मान निकाल लिए। अब इसको जांचना है, जो शून्यांक और गुणांक के बीच हम जांच का जो फॉर्मूला लिखा है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब पहला शून्यांक क्या है 1/2, ठीक है, प्लस बीटा, बीटा क्या है दूसरा शून्यांक 1/2 है, तो वह भी 1/2 बराबर माइनस, तो माइनस माइनस दे देंगे, बी देखो तो क्या है यहाँ पर बी होता है क्या x का गुणांक, यानी इसमें s है चर, तो इसका गुणांक कितना हो गया -4, या दे देंगे -4। ए क्या होता है, ए का मतलब होता है एस स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 4 दे दिए। अब दोनों में एलसीएम इधर के कितना हो गया 4, अब 4 है तो 2 2 4 2 बार में, तो लिख दिए 2, ठीक है, प्लस अब इसको करेंगे तो कितना बार में 2 बार में, 2 पर में 2 से 2 कर दिए 2, तो बताओ कितना माइनस माइनस प्लस, और ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4, कितना हो गया 1, और इधर अगर हम बोलेंगे 2 2 4, और 4 इधर ये भी करके कितना हो गया 1, मतलब ये इधर ये हो गया कि इधर भी 4/4 था जो कि 1 बना दिया, और इधर भी क्या हो गया 1 हो गया। इसको भी यहाँ लिख देते हैं, दोनों साइड क्या आ गया 1 बराबर 1, यानी ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इसके शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के जांचे तो क्या हो गया सही में ये बराबर है, अर्थात प्रूफ हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है देखिए 1/2, बीटा क्या है ये भी 1/2, ठीक है दिख रहा, तो 1/2 लिख दिए। अब c/a लिखना है, c इसमें देखिए क्या है 1, तो 1 ले ली, ये क्या है ये कितना है 4, तो 4 ले लिए, ठीक है। अब बताइए इसको 1 × 1 1 हो गया, और 2 2 क्या करना 4 हो गया, तो इधर भी 1/4, तो इधर भी देखिए क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम क्या देखिए कि इसका शून्यांक भी निकाले, और इसके अल्फा प्लस बीटा जो इसका गुणांक है द्विघात बहुपद का, और इसका शून्यांक है, इसके बीच में जो फॉर्मूला को भी हम जांच करके दिखाए कि सही में प्रूफ है। तो ये भी जांच भी ली और इसका शून्यांक निकाल ली, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बहुपद का नाम दे देंगे, p ऑफ x बराबर मेरा क्या है 4u² + 8u, ठीक है ये है। इसका भी देखिए गुणनखंड करेंगे, लेकिन गुणनखंड जो करेंगे उसमें a गुना c करते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं a गुना c वाला पार्ट इसमें है, ये नहीं है, तो हम क्या करें इसके लिए हम इसको ऐसे ही गुणनखंड कर देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 निकाल लिए, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, u निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बचा क्या, यहाँ पर 4 निकल गया और u निकल गया, तो बचा क्या है मेरा u बचा 1 ली, प्लस यहाँ से देखिए u निकल ही गया और बचा क्या 8 था, 8 में से 4 निकल गया, कितना बचा 2। तो इस अब क्या करें हम बहुपद का शून्यांक निकालना है, तो बराबर कर देंगे 0 का, तो 4u बराबर एक बार 0 और 4 सॉरी
u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर u बराबर हो गया 0/4 यानी u बराबर 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें u बराबर क्या, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ देखिए u का भी मान निकल, एक बार निकल गया 0, एक बार निकल गया -2। अब जो इसका शून्यांक हम निकाल ही दिए हैं, अब इसका अल्फा प्लस बीटा लगा करके आप इनका जांच करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का भी बनाने का आपका वर्क है, आपका SW है, इन दोनों को बनाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को कई बार देखना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कई क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में उसको भी सॉल्व करेंगे, बस ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित है। हमको क्या कह रहा है कि अब द्विघात बहुपद निकालना है जिसके द्विघात बहुपद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित है। मतलब अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, जबकि द्विघात बहुपद का जो शून्यांक है उनका योग और उनका गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांकों का योग भी दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। और अब हमको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए, जब योग की बात करता है, योग दिया हुआ है, मतलब जोड़ने के बाद जो आता है वो दिया हुआ है और गुणा करने के बाद जो आता है वो दिया हुआ है। तो हमको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको शून्यांक और गुणांक दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको ये रामबाग फॉर्मूला द्विघात बहुपद का निकालने का याद रहता है तो आप द्विघात बहुपद तुरंत निकाल सकते हैं। पर इसको आप याद रखिए, अब तुरंत तो आप चाहेंगे इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करके आपको सामने में आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, योग मतलब जोड़ करके दिया हुआ है, और बोला गुणनफल मतलब गुना करके दिया हुआ है। मतलब पहला वाला योग है, दूसरा क्या है, गुणनफल है। कैसे, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ के दे दिया, कितना है 1/2। और दूसरा में क्या करा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, क्या रखा -1। ये दो चीज़ दिया हुआ है, हमको निकालना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बोलिए होता क्या है, तो द्विघात बहुपद को शॉर्ट फॉर्म में पी ऑफ एक्स लिखते हैं, मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बस हो गया, x² है तो x² लिख देंगे, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ देखो 1/2, तो 1/2 लिख दिए। x है तो x लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो -1 लिख दिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। x² माइनस 1/2 x प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो गया 1। तो द्विघात बहुपद क्या निकल गया मेरा, x² माइनस 1/2 x माइनस 1, ऐसा आ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो द्विघात बहुपद आ गया, सही है, लेकिन 1/2 क्यों आया, इसको हम हटाना चाह रहे हैं। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए हम इसमें 2 इंटू करते हैं। अगर 2 इंटू करेंगे आप द्विघात बहुपद में, इसमें पूरे में इंटू होगा, तो पूरे में इंटू होगा तो 2 से इंटू करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से इंटू करेंगे ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस, अगर इसमें इंटू करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, और ये क्या बचेगा, यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा -2। तो बात समझ में आया। तो मेरा द्विघात बहुपद क्या हो गया, 2x² माइनस x माइनस 2। इस 2 को हटाने की वजह से ऐसा हुआ। अगर 2 हटाना था तो 2 से इंटू किया, अगर 4 होता 4 हटाते तो 4 से इंटू करते, राइट। तो इस तरीके से आप द्विघात बहुपद निकालना सीख गए। इसका अब दूसरा देखिए, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये सब आप बनाएंगे, ये तो हम फिर बना देते हैं। तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा दे दिया, कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ क्या 1। तो अब बता अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो इसके लिए फार्मूला फिर पी ऑफ एक्स बराबर वही होता है जो हम बता चुके हैं, हम क्या है x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा ना सको अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब बताइए x² तो x² है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना है 4, तो 4 दे दिए। x से हम लगा हुआ था तो यहाँ पर x लगा देंगे,
प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 1। तो इस तरीके से द्विघात बहुपद तुरंत निकल गया। आसान है ना। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप अगर शून्यांक का योग और गुणनफल दे दिया तुरंत आप चाहेंगे डालेंगे और निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इतनी बात आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।